आपको ना सर एक बीमारी हो गई है, नेकी कर और दरिया में डाल। बहुत खतरनाक बीमारी है। ओह रियली? इसमें ना इंसान अच्छाई के आड़ में लोगों का दिल दुखाता है और आपने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करके मेरा दिल दुखाया है। अच्छा, तो तुम दुखी थी? जहां तक मुझे याद है तुम तो फुल ऑन एंजॉय कर रही थी। एसीपी बाजीराव जो आया था वहां पर। हाँ, हालांकि मैंने तुम्हारी सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की थी और सबको इनवाइट भी किया था, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम या शायद तुम्हारे दोस्तों ने एसीपी बाजीराव को कैसे इनवाइट कर लिया। तुम दोनों की हरकत देखी थी। वो जनाब तो खुद को शायर समझ रहे थे और तुम अपने आप को मल्लिका भोसले इंस्टीट्यूट समझ रही थी। वो तो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे जा रहा था और तुम भी उसकी तारीफ करते थक नहीं रही थी। तुमने भोसले इंस्टीट्यूट को लवर्स पॉइंट बना के रख दिया था। क्या कह रहे हैं? वही जो तुम सुन रही हो। एक आज मुझे बात साफ साफ बता दो सही, तुम्हारे और बाजीराव के बीच में कुछ चल रहा है ना? तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? ऐसी घटिया बातें सोच भी कैसे सकते हैं आप मेरे बारे में? बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम ऐसी हरकतें कर लेती। मिस्टर ईशान भोसले, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन शायद आपने घटिया सोच में पीएचडी की हुई है। गलत फहमी होगा ना, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं आप। हिरे और बाजीराव सर के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। मेरी नजरों में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट है, दैट्स इट। और रही बात पार्टी में इनवाइट करने की, तो मैंने उन्हें इनवाइट नहीं किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि पार्टी हो रही है। हो सकता है तुमने डायरेक्टली इनवाइट नहीं किया हो, लेकिन जिस तरह से वो पार्टी में पूरी तैयारी के साथ आया था ना, तुम्हारे लिए फैंसी गिफ्ट लेकर दिल से निकली हुई स्पीच दे रहा था तुम्हें, ऐसा लग रहा था रात भर रट्टा मार के आया। उसमें तो वैसे भी कोई शर्म आया है नहीं। खुल्लम खुल्ला सबके सामने तुमसे फ्लर्ट कर रहा था वो। सर आप ये मिस चौहान, कॉलेज के बाहर तुम्हें जो चीजें करनी है तुम करो, जिसके साथ करनी करो। कॉलेज के प्रेमाइसेस के अंदर ये सारी बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, समझी तुम? सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा है। बस बहुत जल्द वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हमारे घर शादी करके आ जाएगी। ये तो दुर्वा का है। लगता है जानबूझ के छोड़ के गई है। प्यार की निशानी। ईशान किससे बात कर रहा है? वैसे यही मौका है इम्प्रेस करने का। आपका कोई हक नहीं बनता कि आप ऐसी घटिया बातें करें मेरे बारे में। अपने मन में कोई भी कहानियां बनाते हैं और उन्हीं कहानियों को सच मान लेते हैं आप। ये मेरे कैंटीन का बिल जो आपने पे किया था। मुझे ऐसे किसी भी इंसान की मदद की जरूरत नहीं है जिसमें अहंकार की मिलावट हो। और एक और बात सर, आप ना मेरी पर्सनल लाइफ में प्लीज दखल ना दे तो बेटर होगा। बहुत सही कहा तुमने। मैं भी तुमसे ये कहने वाला था। आज के बाद से तुम्हारा और मेरा रिश्ता सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित रहेगा। इसके अलावा तुम्हें मुझसे कोई भी काम हो, कोई भी बात करनी हो तो मत आना मेरे पास। सही कहा सर। सही मायनों में तो यही एहसान होगा जिसे मैं खुशी खुशी एक्सेप्ट करती हूँ। गेट लॉस्ट। मुझे भी कोई शौक नहीं है रुकने का यहाँ पर। जाओ फिर। सब ठीक तो है? हाँ, ऑल गुड। ये दुर्वा छोड़ दी, ये उसे दे दीजिएगा। श्योर, थैंक्स। विषम
चष्मा घेतला का? चश्मा लिया आपने? चश्मा घेतला का? ये मेडिटेशन के वक्त तुम्हारी तीसरी आंख खुल जाती है क्या? मैंने तो शोर भी नहीं मचा। सारी बीवियों के पास ये मेरा मतलब है कि हर औरत के पास एक तीसरी आंख होती है। ईशु से मिलने जा रहे हो ना? तो ईशु को गुस्सा मत करना, प्यार से समझाना। एक मिनट। तुम्हारी तीसरी आंख खुलने के साथ साथ तुम अंतर्यामी भी हो क्या? तुम्हें कैसे पता चला मैं ईशान से मिलने जा रहा हूँ? इसे ऑब्जर्वेशन कहते हैं। देख रही हूँ कि कल से तुम बहुत बेचैन हो, और इतनी बेचैनी तुम्हें सिर्फ ईशु के बारे में सोचकर हो सकती है। इसे जानते थे कि सबसे पहले तुम आज जाकर ईशु से ही मिलोगे। बहुत परेशान है वो। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। ईशा, इस वक्त उसे हमारी जरूरत है। खुशी इस बात की है कि कम से कम तुम तो उसे वक्त दे पा रहे हो। मैं जाकर ईशान से मिलता हूँ, पता कर रहा हूँ कि क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है उसे। तो मैं बताता हूँ तुम्हें। हाँ? पर बाय। मेरे ईशु के पास उसकी हाइनेस है नहीं, पर उसके पापा तो है। वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। आपके लिए ये दिन और आने वाला साल लय भारी हो। ऊपर वाले से बस यही दुआ है। मुझे ना तो किसी की भीख की जरूरत है और ना ही किसी के एहसान की। मैं खुद को क्या समझता हूँ? अरे वो खुद को क्या समझती है? मुझे बीमारी है, नेकी कर दरिया में डाल। मेरी मेहनत को चैरिटी समझ रही है। क्या नॉनसेंस लड़की है। खून खोलता है मेरा। बाबा, आपने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? बस मैंने ऐसे ही सोचा कि बड़े दिनों के बाद बाप बेटे बैठ के यू नो व्हाट? एक मिनट, एक्सक्यूज मी, 2 चॉकलेट मिल्क शेक प्लीज। ठीक है, सीधे मुद्दे पर आता हूं। तू ये पार्टी बीच में छोड़ के क्यों चला गया? उसके बाद हमारी ठीक से बात भी नहीं हो पाई। तुझे पता है मुझे कितनी चिंता हो रही थी। I'm sorry बाबा, मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। सिर्फ मुझे नहीं, तुझे सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था। यू नो व्हाट, ये जिस तरह से तू बीच में पार्टी से चला गया ना, दिस इज बैड मैनर्स। और खास करके जब तुमने खुद पार्टी अरेंज की हो। ईशान, बड़ा, मुझे बताएगा क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? देख, एक बाप अपने बेटे से दिल से बात कर रहा है, उसके दिल की बात कर रहा है। तो प्लीज बताएगा तेरे अंदर क्या चल रहा है? ऐसी कोई बात नहीं बाबा। बात बताने के लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या बताऊं? Really? तेरा बाप हूं मैं। तेरे लफ्जों से ज्यादा तेरी खामोशियों को समझता हूं। ये तेरे हाथ में पैसे क्यों? क्या? ये सभी के कैंटीन के बिल के पैसे। तो ये तेरे हाथ में क्यों? और तू कह रहा था कि बात करने जैसी कोई बात ही नहीं है। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। सभी को थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। अब उसने कैंटीन में बिल पे नहीं किया था, जिसकी वजह से वो कुछ खाना नहीं खा रही थी, भूखी रह रही थी। अब मुझे इस बात का पता चला, तो मैंने उसे कैंटीन पे जाके बिल पे कर दिया।
अब जैसे ये बात उससे पता चली कि मैंने कैंटीन का बिल पे किया है, उसने पूरी अकड़ में आके मुझे ये पैसे थमा दिए और मुझे ऊपर से धमकी भी दे रही है कि मैं उसकी निजी जिंदगी में इंटरफेयर ना करूं। ये लड़की बाबा मेरे समझ के परे है। मतलब कोई बेवकूफ इंसान ही होगा जो उसके लिए बर्थडे पार्टी थ्रो कर रहा है, सरप्राइज दे रहा है उसे, और वो उसको धुतकार रही है। जरूरत के टाइम पे मैं उसकी मदद कर रहा हूं और उसे वो मदद नहीं चाहिए। ये विचित्र प्राणी है बाबा। मतलब कौन ऐसा करता है? अरे नॉर्मली लोग खुश होते हैं, सामने से थैंक यू बोलते हैं, पर ये देखो। ओह गॉड। सॉरी यार, मैं कैश नहीं लाई। आज बिल तू पे कर दे प्लीज। कैश तो मैं भी नहीं रखती यार। और यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। ओह माय गॉड। अब ईशान, 1 मिनट में अभी आया। एक्सक्यूज मी मैम, सॉरी मैंने आपकी बातें सुनी। क्या मैं आपका बिल पे कर सकता हूँ? क्यों? बस ऐसे ही। नो थैंक्स, हम पे कर देंगे। श्योर? या ओके। ये क्या था बाबा? कुछ भी, मैं उनकी मदद कर रहा था। ऐसे ही किसी अनजान लोगों की जाके मदद कैसे कर सकते हैं? उन्हें आपकी मदद की जरूरत भी नहीं होगी शायद। क्या बाबा आप क्या करते हैं? उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि आप उन्हें गरीब समझ रहे हैं या फिर खुद को बहुत ही दानवीर। और सभी को भी एग्जैक्टली ऐसा ही लग रहा होगा। पता है ईशु, तेरा इरादा तो नेक था लेकिन तरीका गलत, और तेरे इस तरीके की वजह से शायद सभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। एक बात बताऊं, जितना भी मैं सभी को जानता हूं, वो ना सब लड़कियों से बहुत अलग है। ये बनावटी बातें, दिखावे की चीजें, ये रुपया पैसा, ये सब उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ना उसे कोई शौक है ना लालच। लेकिन बहुत एक अच्छी सिंपल लड़की है। तूने बहुत अच्छा किया कि तूने उसके लिए इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की। लेकिन सोच, अगर तू पार्टी में रुकता तो जिन्हें तूने ही बुलाया, मतलब उसकी आजी और ताई, उनसे तू बातें करता, वो तुझे थैंक यू बोलते, सभी को कितना अच्छा लगता, वो जिंदगी भर तेरा ये जेस्चर याद रखती। लेकिन तूने क्या किया? बस ऐसे ही बीच पार्टी में तो वहां से निकल गया। तो अब सभी को क्या लग रहा होगा कि तूने पार्टी ऑर्गेनाइज की सिर्फ अपने गिल्ट को निकालने के लिए। तुझे सिर्फ अपनी परवाह है, उसकी चिंता है ही नहीं। तो आज अगर वो गुस्सा है तुझ पे तो शायद इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि तू उसे रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन बाबा, जिस रिस्पेक्ट की वो उम्मीद कर रही है, क्या उसकी हकदार है? आपने देखा नहीं सभी और बाजीराव ने पूरे क्लास के सामने क्या तमाशा किया? अरे ये सब भी करना था तो वो प्राइवेट में जाके करते ना। और मुझे तो ये समझ में नहीं आता है उसे या उसके दोस्तों को बाजीराव को बुलाने की क्या जरूरत थी? तुझे किसने कहा कि बाजीराव को उसके दोस्तों ने बुलाया? बाजी को मैंने इनवाइट किया था। What? हाँ। बाजी को आपने इनवाइट किया? हाँ। आपको पता है मेरा उसके 36 का? हाँ, सब पता है। अब मैं बताऊं क्यों इनवाइट किया? बताइए। तूने सभी के आजी को इनवाइट किया, जैसे वो तुझे थैंक यू बोलना चाहती थी, उसी तरह से वो बाजी को भी थैंक यू बोलना चाहती थी। क्यों? तू ही बता ना क्यों? क्योंकि बाजी ने हरिणी की इतनी मदद की, इसलिए थैंक यू बोलना चाहती थी, इसलिए मैंने इनवाइट किया। क्या गलत किया मैंने? चलो ठीक है, मान लिया कि आपने बाजीराव को इनवाइट किया, लेकिन उसने आने के बाद क्या किया? कितना तमाशा किया? अरे सभी के साथ कैसे फ्लर्ट कर रहा था वो सबके सामने, और सभी उसके तारीफों के पुल बांधे जा रही थी। ये ऐसे प्रेम प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? शर्म नहीं आई उसे ये सब करते हुए? ईशान, देख, मुझे नहीं लगता कि सभी और बाजी के बीच कुछ भी चल रहा है। आंखों देखा सब सच नहीं होता। मुझे पता है कि तू बाजी को पसंद नहीं करता। 36 का आंकड़ा है एंड व्हाटएवर। तुझे उसकी हर बात गलत लगती है ना, लेकिन उस गलत फहमी में तू सभी को बीच में लाकर उसे क्यों पीस रहा है? और एक बात बता, अगर सभी और बाजी के बीच में कुछ चल भी रहा है
उससे तुझे क्या प्रॉब्लम है? क्या? मैं समझता हूँ कि बाजी पार्टी में आया, उसने उसे इतना बड़ा गिफ्ट दिया, सभी ने उसे एक्सेप्ट किया, लेकिन इसमें तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? ईशान, बाबा मुझे अब चलना होगा। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। तू इस बात को अधूरा छोड़ के नहीं जाएगा। ये बात को पूरा करना तेरे लिए बहुत जरूरी है। सो प्लीज टेल मी। बाबा फिलहाल तो एंगेजमेंट की शॉपिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंगेजमेंट शॉपिंग? दुर्वा की एंगेजमेंट तय हो गई ना? ओह, आपको उसके बारे में? सॉरी, मुझे मालूम नहीं था कि आपको उसके बारे में पता नहीं है। मुझे नहीं पता था कि मुझे ये बात इस तरह से पता चलेगी। राव साहब एक फोन। Anyway, कब है एंगेजमेंट? परसों, कोजागिरी पूर्णिमा के दिन। नाइस। मैं दुर्वा के लिए बहुत खुश हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप क्या बीत रही है। नो नो, आई एम फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू जा, बहुत सारी तैयारी वगैरह वो सब है ना, मुझे भी कुछ काम है। I'll see you soon. चलो, यू टेक केयर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।